ज्योमेट्री का एक अच्छा प्रश्न आज हम आपको बताने जा रहे हैं और इस पैटर्न पे कई बार रेलवे ग्रुप डी और एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। बहुत ध्यान से इस प्रश्न को समझिएगा। देखिए प्रश्न क्या है। दी गई आकृति मतलब एक फिगर आपको देगा, इसमें कहा जा रहा है कि त्रिभुज एबीसी है। एक त्रिभुज है, इसका नाम हमने दे दिया एबीसी। इस त्रिभुज का क्या नाम दे दिए हम? एबीसी। इसमें डीई पैरेलल बीसी दिया गया है। डीई और बीसी आपस में समानांतर है, तो बीसी तो यही है, तो डीई एक लाइन खींच दीजिए यहां पर। ये हो गया आपका डीई और ये बीसी, ये दोनों आपस में क्या है? समानांतर है। ये बात प्रश्न कह रहा है। अब कह रहा है एडी जो है वो 7 सेंटीमीटर है। एडी का मतलब ये वाला 7 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है एई जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है। एई मतलब यहां से यहां तक ये 3.5 सेंटीमीटर है। डीबी 6 सेंटीमीटर है। डीबी मतलब यहां से यहां तक ये 6 सेंटीमीटर है। आपसे कह रहा है एसी का मान क्या होगा? एसी का मतलब पूरा, यहां से लेकर यहां तक, इस पूरे का मान आपसे पूछ रहा है। एसी का ये पूरा यहां से लेकर यहां तक का मान पूछ रहा है। यहां पे एक प्रॉपर्टीज लगता है, वो प्रॉपर्टीज को समझिएगा ध्यान से। अगर ये दोनों समानांतर है, पैरेलल है, अगर यहां पे डीई और बीसी अगर आपको पैरेलल दिखाई दे रहा है, तो अगर ये पैरेलल रहेगा तो आप एक प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं। क्या? समझिएगा ध्यान से। ये जो यहां से यहां तक जो दिखाई दे रहा है एडी, तो आप लिखिएगा एडी मतलब एडी 7 है, बटा ये पूरा लाइन लिखिएगा, पूरा लाइन मतलब ए बी, ये पूरा लिखिएगा, तो पूरा मतलब 7 6 13 बराबर। फिर ये वाला ए से लेकर ई तक, यहां तक, तो ये है 3.5 बटा ये पूरा वाला, तो पूरा क्या है आपका? एसी है। पूरा क्या है? एसी है, तो हम एसी लिख दिए। और एसी का ही तो मान हमें निकालना है। देखिए एसी का ही मान निकालना है। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, अब कटा लीजिए। 7 से ये कट गया, 7 5 35, 0.5 से, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। एसी में 1 से गुना करेंगे तो एसी होगा, बराबर 13 में 0.5 से गुना करेंगे तो 13 5 65 यानी 6.5, यानी एसी का मान आ गया 6.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर? एक प्रश्न और देखा जाए। देखिए दी गई आकृति एक फिगर देगा जिसमें त्रिभुज पी क्यू आर है। तो एक त्रिभुज है, इसका नाम दीजिए पी क्यू आर। पी क्यू आर, ये त्रिभुज पी क्यू आर हो गया। अब क्या कह रहा है? इसमें एम एन और क्यू आर ये समानांतर है, पैरेलल है। एम एन और क्यू आर तो नीचे है, क्यू आर यह है। एम एन एक लाइन खींच लीजिए, इसका नाम है एम एन। तो प्रश्न ही कह रहा है कि एम एन और क्यू आर जो है ये दोनों आपस में पैरेलल है। क्लियर? आपसे कह रहा है पीएम 8 सेंटीमीटर है। पीएम मतलब यहां से यहां तक ये 8 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है पीएन 4 है। पीएन मतलब यहां से यहां तक ये 4 दिया हुआ है। फिर कह रहा है एम क्यू 10 सेंटीमीटर है। एम क्यू का मतलब यहां से यहां तक ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपसे कह रहा है पी आर का मान क्या होगा? पी आर मतलब यहां से लेकर यहां तक का मान पूछ रहा है आपसे। ये पूरा का पूरा पी आर मतलब यहां से यहां तक का मान पूछ रहा है। अभी हम आपको क्या प्रॉपर्टीज बताए हैं कि अगर ये दोनों पैरेलल है, किसी त्रिभुज में अगर ये दोनों पैरेलल है तो आप एक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। कैसा प्रॉपर्टी? यहां से यहां तक को देखिए पीएम है। पीएम कितना है? 8 बटा फिर इस पूरे को लेते हैं, यानी कि पी क्यू यहां पे क्या हो गया? 10 और 8 18, पूरे को लेते हैं 18 बराबर। फिर यहां से यहां तक को लेते हैं तो ये पी एन है आपका, ये दिया है 4, फिर बटा फिर पूरे को लिखते हैं। पूरे का मतलब क्या हो गया? पी आर। पूरे का मतलब हो गया पी आर। तो पी आर का ही तो मान हमें निकालना है। बस यहां से क्या करेंगे? कुछ काट कुट कर लेंगे। 4 से कट गया 2 बार में, 2 से कट गया 9 बार में। अब ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 हो गया, यहां भी कुछ नहीं बचा तो 1 हुआ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए यहां से। पी आर में 1 से गुना करेंगे तो पी आर हो जाएगा, और 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी पी आर का मान आ गया 9 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर क्या है आपका? सी है। क्लियर?
हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे दोनों प्रश्न को। तो एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, यह प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पता है हम आपके लिए होमवर्क लेकर क्यों आते हैं? इसलिए ताकि आपकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाए। हम हर वीडियो में अलग अलग टाइप का प्रश्न, अलग अलग चैप्टर का प्रश्न, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सब लेकर आते हैं। ऐसा क्यों? इसलिए ताकि आप अपनी जो तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी पे आपकी पकड़ काफ़ी मजबूत हो जाएगी और आपके हर एग्ज़ाम के सिलेक्शन का रास्ता आसान हो जाएगा। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लग गया हो तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सकता है खूब दबाकर शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। अगर अभी तक हमारे इस पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो भी कर लीजिएगा। हालांकि लाइक करना, शेयर करना, फॉलो करना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो आप तब कीजिएगा जब आपको अच्छा लगता हो। इम्पोर्टेंट तो ये है कि आप अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और खूब मन लगाकर पढ़िएगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ मैथ्स जोन, एक कदम शिक्षा की ओर।